नाज़रीन दोस्तों, एक खुशखबरी, हमारे सैनिकों ने एक सराहनीय कदम उठाया है और ये सैनिक भूतपूर्व सैनिक है। हाँ जी दोस्तों, और इन्होंने क्या किया, कल एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, यानी रक्तदान शिविर का आयोजन किया। और इसका उद्देश्य सुनकर के आपको बहुत खुशी होगी। जैसा कि मैं वहां पर था और मैंने इसको कवर किया, लगभग वहां 50 भूतपूर्व सैनिकों ने अपना ब्लड डोनेट किया और उनका उद्देश्य इतना साफ सुथरा था, इतना अच्छा था कि सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं वहां पर खुद मौजूद था। लेकिन दोस्तों आइए कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें आपको भाव विभोर कर देंगी। क्यों नहीं कर देंगी? क्योंकि जब मैंने वहां लोगों से बात किया तो उन्होंने यूनिट की बात याद कराई, यानी वो पुराने दिन याद आ गए जब किसी जवान को बुखार भी आ जाता था तो 2 जवान उसको टैबलेट खिलाते थे, कुक हाउस से खाना खिलाते थे और उसका हालचाल पूछते थे। सीनियर जेसीओ आता था, अधिकारी आते थे, इतना हमारा प्रेम था। अब उस प्रेम की तलाश हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल है। कि अपना बड़ा परिवार है, सैनिक परिवार। यहाँ पर खासकर ग्वालियर में हम काफ़ी संख्या में पूर्व सैनिक हैं और सर्विंग सोल्जर भी हैं अपने। तो आए दिन 2-4 दिन में ऐसा कुछ न कुछ जरूरत पड़ती रहती है और मेरे पास फ़ोन भी आते हैं लोगों के कि ब्लड की आवश्यकता है। अब ब्लड की आवश्यकता है तो इसको कैसे पूरा किया जाए, कहीं न कहीं से हम रिक्वेस्ट करके मैनेज भी कराते थे और दिलवाते थे अपने लेवल पे। लेकिन हमने जो अपने पदाधिकारियों से धर्मराज सिंह तोमर, जितेंद्र सिंह तोमर, प्रदीप सिंह राजावत, मनोज सिंह भदौरिया, इन सबको बिठाला और बैठक की कि समस्या गंभीर है, परिवार बड़ा है और आए दिन ज़रूरत होती है, तो इस पर क्या किया जाए। तो इन सभी ने सुझाव दिया कि इसका अपने एक कैंप लगवाएं और अपने जो फौजी लोग हैं वो इसमें अपना ब्लड देंगे, वक्त ज़रूरत अपने को परिवार में काम आएगा। तो आज वही है जो हम और आप सब यहाँ खड़े हैं, ब्लड डोनेशन हो रहा है, अपने फौजी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है इसमें और अपना रहेगा, ये वक्त ज़रूरत पे अपने परिवार के काम आएगा और जो सिविलियन है किसी को जरूरत पड़ेगी तो उसके भी वक्त पे काम आएगा। यहाँ चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे नातेदार हों, कोई भी हो, हर कोई आपको इस्तेमाल करना चाहता है। राजनेता भी इस्तेमाल करना चाहता है, हर कोई यहाँ इस्तेमाल करना चाहता है, ये सत्य है। अब इनकी जो पहल है, ये ग्वालियर चंबल संभाग में आप समझ सकते हो वीर सैनिक कल्याण संगठन, जिसके अध्यक्ष है रामअवतार सिंह परमार, जो रेजिमेंट आर्मर्ड रेजिमेंट से रिटायर्ड है। वो 1-2 और संगठन है जो जमीन पर प्रभावी और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इनकी पहल ये थी कि हम इस ब्लड को इकट्ठा करेंगे। ब्लड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव, वो अधिकारी भी वहां पर थे और ये एक जगह इकट्ठा होगा और कभी भी बॉर्डर पर सैनिक है, उसके परिवार को जरूरत पड़ती है या हमारे भूतपूर्व सैनिक परिवार को जरूरत पड़ती है, भूतपूर्व सैनिकों होती है, क्योंकि ब्लड एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करता है। कभी एक्सीडेंट में इस तरीके की परिस्थिति बन जाती है, हम किसको बोलें, फोन करें कि आप ब्लड दे दो। यूनिट के अंदर तो नर्सिंग असिस्टेंट के पास डाटा रहता है कि किस ब्लड ग्रुप के कौन जवान है। 4 जवान बीएचएम से मांगेगा, सीधा मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाएगा, ब्लड डोनेट करेगा, 2 दिन की अटेंडेंस मिलेगी, खाएंगे पिएंगे, सब चीज बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो जाती। लेकिन उसकी सिखलाई, यानी सेना की उस सिखलाई को यहां इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। और इस नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए अध्यक्ष रामअवतार सिंह परमार जी ने यह कदम उठाया। उनकी पूरी टीम इकट्ठी होती है और वहां पर श्री ब्लड बैंक के जो कर्मचारी अधिकारी आते हैं उनसे एक एग्रीमेंट होता है कि यदि अभी आज हम आपको 50 यूनिट ब्लड दे रहे हैं और इमरजेंसी पड़ने पर मैं ये फोन करूंगा या मैं आपको इस तरीके से एक अथॉरिटी दूंगा और कोई भी बंदा कहीं भी एडमिट हो जाता है ग्वालियर चंबल संभाग में तो उसको उनके ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपने ये प्रोवाइड कराना। तो इनसे मेरी बातचीत हुई, ये अच्छा बात है। तो जैसे आप सेना से सूबेदार मेजर रिटायर्ड हैं, आप जिस तरीके से आयोजन किया इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे जो वीर सैनिक कल्याण संगठन है, हमारे संगठन की तरफ से बाकी सारे जो समाज के हित के लिए और अपने पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। हम लोगों ने विचार किया कि इसके साथ ही क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि जिसमें सभी लोगों को एकदम आपातकालीन में इसकी सुविधा मिल सके। तो सबसे बड़ी समस्या ब्लड की समस्या है। किसी के कोई बीमार हो जाता है, कोई अचानक रात को कॉल आता है 2 बजे हमें 2 बोतल 4 बोतल ब्लड चाहिए, तो उस समय प्रोवाइड कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने आपस में विचार किया और अध्यक्ष जी से सलाह मशवरा करके आपस में विचार किया और ये ब्लड बैंक वाले इन लोगों से संपर्क किया। इन्होंने कोऑर्डिनेट करके हमने आज ब्लड कैंप का आयोजन किया है
और हम लोग सभी बढ़ चढ़ के इसमें भूतपूर्व सैनिक और कई समाज सेवी लोग भी हिस्सा ले रहे हैं और ब्लड दे रहे हैं, डोनेट दान कर रहे हैं, जिससे हमारे भाई को, पूर्व सैनिक को, किसी भी अन्य लोग को, ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे अध्यक्ष साहब के मार्गदर्शन में सभी को ब्लड मुहैया प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये इस प्रकार के आयोजन हम आगे भी करते रहेंगे, जिससे कि हमारे भूतपूर्व सैनिक परिवार और समाज की मदद हो सके। और हम सभी से यही अपेक्षा करते हैं, इसको देख के अभी आज इतने लोग आ रहे हैं और आगे जब भी हम इसका आयोजन करें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के आएँ, हिस्सा लें और समाज के इस हित वाले सेवक कार्य में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। जिस तरीके से अभी आपने ब्लड दिया है, आप क्या फील कर रहे हो? आपने रक्तदान किया है, तो मैं आपके मुंह से एक मैसेज सुनना चाहता हूं कि आखिर ये जो आपका ब्लड है ये किसके लिए काम आ सकता है? मैं विश्वनाथ सिंह भदौरिया। मैं इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ कि मेरी पत्नी कैंसर पीड़ित थी, अभी भगवान की कृपा से वो सुरक्षित है, सब स्वस्थ है। बहुत अच्छी बात। तो मेरी पत्नी को ब्लड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होगी कि मेरे को अभी तक उसकी क्वांटिटी पता नहीं है, 20 बोतल या 30 बोतल, लेकिन जिन भाइयों ने दिया है उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तब से लेके अभी तक जहाँ पर भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, मेरा 6 महीने यदि नहीं भी हुआ है तो भी अभी भी मेरा 6 महीने नहीं हुआ और मैं दौड़ के ब्लड देने के लिए आया। क्यों कि मेरी पत्नी को जिसने ब्लड दिया है वो मेरा कोई परिचित नहीं था, लेकिन उसने हमारी पत्नी की जान बचाई। तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं ब्लड दे के, मेरे ब्लड से यदि किसी की जान बचती है तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली होऊंगा। बहुत अच्छी बात। देखा आपने, एक मानवता के नाते आपने सब चीज़ें देखी। दोस्तों, मैं हमेशा बात करता हूँ, हर आदमी कोई बीमार होता है उसको लोग देखने जाते हैं, कोई फ्रूट लेके जाता है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है आप दिल से जा रहे हो तो उसके लिए आप ब्लड दे रहे हो, वो आपका कहीं ना कहीं वो ब्लड किसी की ज़िंदगी बचाएगा। और हमारे साथ हैं धर्मराज सिंह तोमर, इन्होंने ब्लड दिया है। आपका क्या मैसेज है, यानी बाकी सैनिकों के लिए, समाज के लिए, प्रशासन के लिए, ब्लड बैंक के लिए? आदरणीय भदौरिया जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा और श्री ब्लड बैंक के डायरेक्टर साहब, उनका भी धन्यवाद करूंगा जो हम लोगों के आह्वान पे उन्होंने अपने स्टाफ के साथ में आज रक्तदान का शिविर लगाया है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये हमारे संगठन की अभी पहल है, ये पहली बार रक्तदान का शिविर लगाया है और इसको हम हर वर्ष लगाएंगे। और ये मैं परमार साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। तकरीबन हम 2 साल से ये प्लान कर रहे थे, लेकिन 2 साल से किसी कारणवश वो हमारा प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। परमार साहब की अध्यक्षता में संगठन भी अभी हमारा नया बना है और हमने ये रक्तदान का शिविर हमारा सक्सेस हुआ है। जितने लोग भी दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग अभी देना चाहते हैं तकरीबन 1 बजे तक चलेगा और मैं पुनः सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सर्विंग सोल्जर हैं या बॉर्डर पे हैं तो आप देख सकते हो कि ग्वालियर में कितनी अच्छी पहल है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। ये हमारा भाईचारा जैसा हम समझते हैं, हम यूनिट के अंदर रहते हैं। आप एक जैसे एक डिवीज़न है, लगभग एक डिवीज़न की स्ट्रेंथ इस ग्वालियर में रहती है एक्स सर्विसमैन की, और वो चाहें तो आप समझ रहे हैं उनके एक छोटे छोटे प्रयास रहते हैं कि मैं प्रशासन के साथ मिलकर अच्छे काम करूं, समाज की सेवा करूं, जो भी उनसे बनता है। और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है यूनिटी की, और यूनिटी के बाद उसको लीड करने की, और लीड करने का दायित्व रामोतार सिंह परमार उनकी टीम को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करना चाहता हूं क्यों हम संगठित होकर रहें, क्योंकि हम लोग यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकते, ये बात सत्य है। एडजस्ट भी 100 या 200 में से एक बंदा हो सकता है, तो यानी वो एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों, यहां मैं चाहता हूं, ये मेरी पहल है कि हम लोग थोड़े जागें, एकजुट हों, अपनी ताकत बनाएं। एक तो ये है कि हम लोग गांव से निकलकर शहरों में रह रहे हैं, कॉलोनियों में रह रहे हैं, फिर हमें यहां पर जिला सैनिक कल्याण, जिसका इतना बड़ा नाम है, इतने लोग हैं, वो आपके लिए धरातल पर क्या काम करता है वो अच्छे से आप जानते हो। मैं कहूंगा बहुत ही कम, रेयरली, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप जब एक संगठन बना देते हो उसमें 500 और एक बटालियन की स्ट्रेंथ आपके पास होती है, तो आप शासन, प्रशासन, आसपास अपने सैनिकों की सुरक्षा कर सकते हो। उनके साथ कहीं जातीयता हो रही है उसको आप उसका सामना कर सकते हो। आप दुख में और सुख में उनके साथ रह सकते हो, ये बहुत अच्छी बात। इसके साथ बहुत सारे आपके जिला स्तरीय, लोकल आपके डिमांड है, या स्टेट की डिमांड है, या बहुत सारे दिल्ली जंतर मंतर पर जितने एजिटेशन होते हैं उनका सहयोग कर सकते हो, ये बात सही है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहां बैठा हूं, मैंने ये देखा कि हजारों विडोज की पेंशन रुकी हुई है। क्यों? उन्हें न तो पेंशन का पता होता है हस्बैंड की,
ना फैमिली पेंशन का पता होता है, ना डॉक्यूमेंटेशन का पता होता है, ना ही ECHS, इतना सारा चीजें होती हैं और वो एक लेडीज फंस जाती है। पेंशनर भी फंस जाता है कि उसको कम से कम जिंदा रहते हुए अपने डॉक्यूमेंट ठीक हैं, उसका अकाउंट DSP अकाउंट है या नहीं है, उसकी पेंशन हमेशा कहीं रुकावट तो नहीं आएगी, उसका ECHS या कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ सड़बड़ होती तो उसके लिए क्लास है। इस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम ये लोग बनाए और मैं अपनी पूरी भागीदारी के लिए अपना कमिटमेंट करता हूं कि मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। मुझे अच्छा लगेगा कि यानी हमारे लोग एक दूसरे से जुड़ के जानकारी शेयर कर रहे हैं, सीख रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन का युग है। बहुत सारे क्योंकि दुख होता है जब हम PCDA कभी फोन करते हैं तो हजारों महिलाएं आज तरफ भी नारी, क्यों? डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। तो यानी ये आपको पहल कैसी लगी इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना ताकि इनका मनोबल बढ़े और इसी तरीके से अपने भाईचारे के साथ आगे बढ़ें और समाज को एक सुंदर संदेश दें। धन्यवाद। हो गए। जय हिंद दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं और ये भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है। पीछे आप बोर्ड पे देख सकते हो, यानी सैनिक कल्याण संगठन, वीर सैनिक कल्याण संगठन है। आज इनका एम है यहाँ इकट्ठा होने का, यानी ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। ब्लड डोनेशन यानी आज रक्तदान कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं, हम एक यूनिट के अंदर रहते हैं और वहाँ पर किसी भी बंदे या उसकी फैमिली को ब्लड चाहिए होता है तो हमारा BHM है या सूबेदार मेजर को टास्किंग किया जाता है, वो उस ब्लड ग्रुप के नर्सिंग असिस्टेंट बंदे निकालता है और जाकर के इमीडिएट ब्लड देता है। लेकिन दोस्तों आज हम रिटायर्ड होके आ गए हैं, यहाँ हमारा कोई परिवार नहीं है, हम ग्वालियर में माना कि हम लोग सारे सेटल्ड हैं। तो यहाँ पर इस जो सैनिक संगठन है उनके अध्यक्ष हैं रामोतार सिंह परमार जी। इन्होंने ऐसा कहा, ऐसा सोचा कि हम क्यों न एक यूनिट और यूनिटी की तरीके से यहाँ रहें और जो हमारी ज़रूरतें हैं प्रशासन के साथ काम करने की हैं या आपस के काम करने की, लेकिन एक आवश्यकता समझी, यानी कहीं रोड एक्सीडेंट होते हैं या कुछ ऐसी बैड हैपनिंग होती है जहाँ पर रिसेंटली ब्लड की ज़रूरत पड़े, वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय किसी बंदे को मैनेज करना। और इस आवश्यकता को देखते हुए, इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए पहले से क्यों न एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए और कि हमारा ब्लड सुरक्षित भी रहे और हमारे किसी भी यानी सर्विंग सोल्जर बॉर्डर पर हैं या उनकी फैमिली है या हमारे एक्स सर्विसमैन है या समाज में कोई ऐसा है जिनको ब्लड नहीं मिल रहा है, उनके लिए मैं ब्लड रिसेंटली प्रोवाइड कराऊं। तो पहले से आज कई हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं दोस्तों, इन्होंने ब्लड डोनेट किया जैसा कि आपके सामने वीडियो में चला रहा हूँ। और इसकी आवश्यकता को देखते हुए अभी मैं जिस तरीके का ये आयोजन किया गया है, इसमें ब्लड बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके अधिकारी हैं, इनकी पूरी टीम है, इनको धन्यवाद दूंगा। और सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उन भूतपूर्व सैनिकों को जिन्होंने अपना ब्लड दिया और इसकी पहल की। रामोतार सिंह परमार जी, जो कि आप समझ सकते हो यानी सूबेदार मेजर रिटायर्ड हैं ना, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि आप पैसे का कंट्रीब्यूशन करो तो आप 10-20 हज़ार अभी कर सकते हो, कोई भी अपनी जेब से निकाल के आपको 500,000 दे देगा। लेकिन दोस्तों ब्लड देना और हम ये ब्लड किसके काम आएगा हमें ये भी नहीं पता, ना वो हमारा बेटा है ना हमारा भाई है, लेकिन ये आत्मीयता और मानवता सिर्फ सैनिक ही दिखा सकता है। और बड़ी चीज होती है, सैनिक दिखा तो सकता है लेकिन एक पहल होती है कि सैनिकों को इकट्ठा करना और इस काम के लिए मोटिवेट करना। और अपने घर से चलकर आज यहाँ है, बाहर जूस वगैरह की व्यवस्था है और सारी पूरी मेडिकल टीम है। तो दोस्तों जैसा हमने कहा कि इस पहल को अब इसको यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो ब्लड बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अधिकारी, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि यदि आपकी या क्या प्रक्रिया रहेगी, आपके पास कितनी जो ब्लड यूनिट है वो किस तरह सर्वाइव के लिए किस तरीके से आप रिलीज करोगे। हाँ सर, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन कर। मेरा नाम निर्मल संतवानी है, मैं श्री ब्लड बैंक से। सबसे पहले तो मैं आपका जो वीर सैनिक कल्याण संगठन है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने इतना नेक कार्य किया है आज। और मैं अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि पिछले 5-7 दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं यहाँ पे इनसे संपर्क में भी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, अपने ग्वालियर में 200 से अधिक ऐसे बच्चे हैं थैलीसीमिया पीड़ित जिनको हर 15 दिन में ब्लड की आवश्यकता होती है। उन बच्चों को ब्लड उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हम लोगों के पास है। अभी हमने पिछले 2 महीने पहले 290 यूनिट का कैंप लगाया था। उसमें जितने भी अपने ग्वालियर के बच्चे, अपने पिंटो पार्क क्षेत्र के भी कई बच्चे हैं, सैनिक परिवार के भी 1-2 बच्चे हैं जो आते हैं थैलीसीमिया से पीड़ित हैं, उनको ब्लड की उपलब्धता कराई जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अब जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है, जिन्होंने ब्लड दिया है इनके परिवार में अगले 1 साल के अंदर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो सर्टिफिकेट के द्वारा वो ब्लड उनको भी उपलब्ध कराया जाएगा और बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है जो आज हो रहा है। मतलब इंडिविजुअल आए या आपको ये अध्यक्ष जी आप फ़ोन करते हैं
कि आप किसी व्यक्ति को जिसने ब्लड दिया है उसके लिए तो आप दोगे, जिसने नहीं दिया है और कोई सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास, तो आप किस तरह इनकी मदद करोगे? सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर अध्यक्ष जी का कॉल आएगा हमारे पास तो उनकी मदद कर दी जाए। ओके, हाँ, यही था बड़ा एम कि यानी अध्यक्ष की तरफ से, यानी यहाँ पर इन्होंने जिस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनके साथ कोऑर्डिनेट करके और इस नेक काम के लिए, और मैं निरंतर इस बात पर प्रयासरत रहता हूँ कि सैनिक जहाँ भी जाएं और अच्छा काम करते हैं दोस्तों, चाहे प्रशासन के साथ सद्भाव की बात हो, अभी आपने तिरंगा यात्रा की बात देखी हो, और वीर सैनिक कल्याण संगठन विशाल रक्तदान शिविर हमारे पचौरी जी मुख्य संयोजक अपने ब्लड का डोनेशन करते हुए जीवन हित में लोगों के किसी काम आए इस रक्त का उपयोग रक्तदान करना जरूरी है, क्योंकि ये इससे कमता नहीं है, 3 दिन में बरोबर हो जाता है। लेकिन अपना एक बूंद किसी के काम आ जाए, मर रहा उस व्यक्ति के काम आ जाए, तो आज हम रक्तदान दे रहे हैं। ये मुहिम छेड़ी है वीर सैनिक संगठन के द्वारा। किसी का जीवन दान, हमारा थोड़ा रक्त किसी के जीवन दान को बढ़ा सकता है। बहुत बढ़िया। और पचौरी जी के द्वारा ये रक्त का डोनेशन, एक एक बूंद की कीमत का एहसास उन लोगों से पूछो जिनको ज़रूरत है। हमारे कुशवाहा जी भी अपने पोजीशन में रेडी हैं। इस शरीर का एक एक कतरा हितों के लिए, लोगों के सहयोग के लिए ये विशाल रक्तदान शिविर वीर सैनिक कल्याण द्वारा सभी सैनिक, भारतीय सेना के नुमाइंदे जिन्होंने अपने जीवन का न्यौछावर कर कर इस देश में एक एक कतरा बहाया और अब रिटायरमेंट के बाद भी ये अपनी अपनी एक एक बूंद का हिसाब इस जन सैलाब के लिए दे रहे हैं। इनका सहयोग जितना काबिल तारीफ़ है, जितना कहा जाए उतना कम है। इन्होंने कई बार संगठन के हित के लिए, लोगों के हित के लिए रक्तदान का दान किया है। ये हमारे कुशवाहा जी जिन्होंने अपने इस शरीर का उपयोग जीवन हित के लिए लगाया है। सबसे बड़ा दान रक्तदान, जो कि हर एक ऐसे लोगों की पहचान है जो अपनी बीमारियों से, ऑपरेशनों से जूझ रहे हैं। उनके सहयोग के लिए ये ब्लड किसी ऐसे असहाय आदमी को प्राप्त होगा जिससे उनके जीवन में एक नया सवेरा उत्पन्न होगा। समय लगता है, बनने वाला है। बहुत बढ़िया। इतनी स्वच्छ व्यवस्था है यहाँ पर रक्तदान शिविर में श्री ब्लड बैंक की तरफ से। लोगों से निवेदन है, वीर सैनिक संगठन में जुड़े हुए बहुत अच्छा सहयोग, काबिल तारीफ़। बहुत बढ़िया। पचौरी जी का सहयोग
काबिल तारीफ संगठन के अध्यक्ष रामोतार सिंह परमार के नेतृत्व में ब्लड डोनेशन टीम बिल्कुल रेडी हालत में। देखो बुज़ुर्ग हमारे शर्मा जी 75 आर्मड इतने बुज़ुर्ग आदमी हैं, इनका सहयोग कह सकते हैं काबिल तारीफ़ है। लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। बहुत बढ़िया उच्च व्यवस्था है और लोगों का यही अनुरोध करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होने की कृपा करें। आखिरी चरण पर खड़ा हो कि अगर हमारा किसी को जीवन दे सकता है तो हमने आज वो जो हमारा वीर सैनिक संगठन ने जो मुहिम चलाई है उसके तहत जो रक्त देने की मुहिम चलाई है, जो रक्त महादान, इतना बढ़िया कार्य किया गया है कि आज ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर जो काबिल तारीफ है और हमको खुशी हो रही है। इसी वजह से हम ब्लड डोनेट करके जा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कोई भी साथी हो, बच्चा हो, किसी की फैमिली हो, किसी के काम हमारा अगर एक बूंद भी काम आती है तो इस वजह से हम सभी से अपील भी करना चाहिए आप भी लोग आएँ और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद। बहुत ही इनके उच्च विचार हैं, बहुत अच्छे विचार रखे, सही और ऐसे ब्लड डोनेशन टीम